Hello Python learners. Today in this video I will explain you each and everything regarding OPP exam. So let's start the video. First of all we will understand that what is the importance of OPP exam. Okay. So see here I'm showing you the student document here. See पहले समझते हैं कि OPP एग्ज़ाम जो है देखो पाइथन में आप तभी आगे बढ़ पाओगे कोर्स में जब आप एंड टर्म एग्ज़ाम दोगे। ऑब्वियस ही बात है, क्विज़ 1 क्विज़ 2 आप जानते हैं स्किप कर सकते हैं। पाइथन में क्विज़ 2 नहीं होता है, ठीक है। आप पाइथन इस टर्म में पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड CT इन योर प्रीवियस टर्म and minimum score to be obtained in one of the programming exams, OPP1 or OPP2. There are two OPP exams, OPP1, OPP2. What is the full form of OPP? Online proctored programming exam. Okay, online proctored means ये एग्ज़ाम आपके घर पे ही होगा, ठीक है। घर पे होगा इसका मतलब ये नहीं कि चीटिंग कर पाएंगे आप। आगे मैं बताता हूँ आपको कि कैसे स्टैंड लगाना है, कैसे स्क्रीन शो होना चाहिए, मैं समझाता हूँ आपको। देखो तो यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे ने क्विज़ 1 में 90 अबव मार्क्स ले आया, अच्छा बच्चा है, और क्विज़ 2 इसमें होता नहीं है पाइथन में, और एंड टर्म में भी 90 अबव मार्क्स लाया, लेकिन OPP में उसके जो क्राइटेरिया है क्या है 40 आउट ऑफ 100 नहीं आ पाए तो उसके पाइथन में वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। उसको ही और शी हैज़ टू रिपीट द एंटायर प्रोग्राम। उसको एक मौका और मिलता है री अटेम्प्ट का, OPP का एग्ज़ाम होता है, लेकिन उसमें भी नहीं निकल पाया तो वो उसको कोर्स को रिपीट करना पड़ता है। क्लियर। अब बात करते हैं OPP एग्ज़ाम में होता क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिखाता हूँ क्या लिखा है यहाँ पर। इफ़ प्रेजेंट स्कोर ऑफ OPP, समझते पहले OPP एग्ज़ाम में एब्सेंट हैं आप, एंड टर्म में भी एब्सेंट है, सीधी सी बात है, यू ग्रेड मिलेगा आपको, रिपीट द एंटायर कोर्स, ठीक है। OPP में एब्सेंट है लेकिन एंड टर्म प्रेजेंट है, देन अगेन उसमें आपका आई लग जाएगा, लेकिन OP है ना। क्या लिखा है, कंप्लीट OP अलोन इन नेक्स्ट टर्म बोथ OPP इज शेड्यूल्ड। मतलब आपने एंड टर्म दे दिया, OPP नहीं दे पाए किसी भी वजह से, तो आपका सिर्फ और सिर्फ OPP एग्ज़ाम होगा, ठीक है। आप फेल कंसिडर नहीं किए जाओगे। क्या लिखा है यहाँ पर, एब्सेंट लिखा है, ठीक है। फिर क्या है, थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि आप एब्सेंट प्रेजेंट हो और लेस देन 35% है अगर एंड टर्म में आपके, है ना, तो ऑब्वियसली बात है यू लगे ग्रेड है आपके। फोर्थ क्राइटेरिया क्या है कि आप OPP ने दिया है आपने, लेकिन आपके OPP में 40 से कम मार्क्स हैं, लेकिन आप एंड टर्म में प्रेजेंट हैं, और एंड टर्म में भी, लेकिन एंड टर्म में आप 40 से अबव हैं, तो क्या होगा, क्या लिखा है, कंप्लीट OPE एग्ज़ाम अलोन इन नेक्स्ट टर्म। मतलब OPE जो एग्ज़ाम है आपका उसमें मार्क्स कम है और एंड टर्म में आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो OPP कितना इंपॉर्टेंस है। तो OPP में होता क्या है, OPP में क्या होता है कि आपको प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस देते हैं, 5 क्वेश्चंस होते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। एग्ज़ाम के टाइम में 60 मिनट्स टाइम होता है, और OPP एग्ज़ाम के जो मेरा टर्म था उसमें जो मेरे मेल आया था OPP एग्ज़ाम के बारे में, मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पर। देखो OPE अनाउंसमेंट, ठीक है। तो ये पूरा मेल है, आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है। मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ। OPP एग्ज़ाम से पहले बाकी सिस्टम सेटिंग्स चेक की जाती है। आपको मैं लिंक भेज, ये है सबसे इंपॉर्टेंट लिंक, प्लीज़ रिफ़र स्टूडेंट SOP इन द लिंक, है ना। ये देखो इस लिंक में सारी इन्फॉर्मेशंस हैं कि कैसा OPP एग्ज़ाम होता है, अपने फ़ोन को कैसे प्लेस करना है, सारी लिंक्स इसके अंदर हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बोल दीजिएगा, लिंक मैं भेज दूँगा आपको। और देखो ये यहाँ पर देखो, अभी मैं समझा रहा हूँ कि मैं OPP में एग्ज़ाम कैसे, देखो देख रहे हो आप कैसे रखा गया है, प्रॉपर स्क्रीन, प्रॉपर कीबोर्ड, कहाँ पर आप बैठे हो, आपके आइज़ मूवमेंट, प्रॉपर फेस दिखना चाहिए, ठीक है। ये OPP का है। फिर वीडियोज़ भी हैं ऐसे बहुत सारी, मतलब IIT मद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और OPP से पहले सिस्टम सेटिंग्स चेक भी की जाती है कि आपके सिस्टम में प्रॉपर वेबकैम ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी उसको SIA ऐप बोलते हैं। और ये SIA ऐप क्या होता है, SIA ऐप मतलब एक तरह से ऐसा ऐप है ये, मतलब आपके सिस्टम में सारी चीज़ें चेक करता है कि आपके सिस्टम में टेस्ट रन हो पा रहा है कि नहीं है। टेस्ट रन क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। टेस्ट वो आपके सिस्टम में जो कोड लिखा, टाइप किया आपने, क्वेश्चन पढ़ा तो कोड टाइप किया, वो कोड रन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, आपका वेबकैम ऑन है कि नहीं ऑन है, ठीक है। बहुत सारे सिस्टम सेटिंग्स होते हैं, चेक करता है। तो OPP एग्ज़ाम से जस्ट 10 डेज़ पहले, या आई थिंक 1 वीक अगो होता है, ये सिस्टम SIA ऐप होता है। तो SIA ऐप में आप OPP जो एग्ज़ाम है, फॉर एग्जांपल आज 11 सितंबर है, तो 20th को फॉर एग्जांपल पेपर है, तो आज मैं
OPP एग्ज़ाम में सी ऐप पे जाकर बैठूंगा 1 घंटे के लिए और चेक करूंगा कि अच्छा सी ऐप बैकग्राउंड रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सी ऐप एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम भी चलेगा आपका। सी ऐप क्या करता है कि आप एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम कोई स्क्रीन स्विच नहीं कर रहे हो, है ना, कि फॉर एग्जांपल आप तो भले ही आप एग्ज़ाम शो कर, है ना, एग्ज़ाम कर रहे हो आप, लेकिन बैकग्राउंड में व्हाट्सएप या फिर क्रोम या फिर किसी कोई और थर्ड पार्टी ऐप ना खोल पाओ, तो वो सी ऐप चेक करता है बैकग्राउंड में एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम ऑल्सो। ठीक है, तो ये सी ऐप है और सी ऐप हो गया। उसके बाद समझते हैं कि एग्ज़ाम में आता क्या है। देखो एग्ज़ाम में आता क्या है, तो मैं अपना प्रीवियस टर्म का पाइथन खोलता हूँ। देखो ये मेरा पाइथन का पूरा पोर्टल है। प्लीज़ इग्नोर मार्क्स, ठीक है, एवरेज मार्क्स है मेरे। मैंने कभी कोडिंग किया नहीं था 11th-12th में, तो मैंने स्क्रैच से कोडिंग सीखा था, तो ठीक है। तो ये देखो ये है वीक वन में पूरा जो भी कोडिंग स्टार्ट किया गया है रेपलेट से, है ना, कैसे मतलब इसे स्क्रैच से स्टार्ट किया जाएगा। सुदर्शन सर है वीडियोज़ में, तो वही है। लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 है। फिर प्रैक्टिस असाइनमेंट 1, ग्रेडेड असाइनमेंट 1, वही है सीटी की तरह। MCQ क्वेश्चंस होंगे, वो सबमिट करना है आपको। इसके प्रैक्टिस आप जानते हो, प्रैक्टिस का डेडलाइन होता नहीं है, लेकिन ग्रेडेड का डेडलाइन होता है। फिर देखो क्या लिखा है, PPA मतलब प्रोग्रामिंग असाइनमेंट, PPA 1, PPA 2, PPA 3, PPA 2 खोलते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होगा, इसमें जो आप वीक 1 सीखा है उसको सीख करके आपको कोड दिया जा रहा है। क्या लिखा है देखो, ये है आप क्वेश्चन लिखा है, प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न, ये पैटर्न को प्रिंट करवाना है। तो वही है, देखो मैंने कैसे कोड लिख रखा है, फॉर I इन रेंज 1 to 6, फॉर J इन रेंज 1 to 1, I+11, I+1, प्रिंट दिस एंड प्रिंट। ठीक है, तो ये कोड आपको सिखाया है कैसे प्रिंट करना है। जो लोग पाइथन पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे क्या कोड है ये। इसी तरह ये PPA है, PPA का डेडलाइन नहीं होता है, तो लेकिन GRPA का डेडलाइन होता है। अब GRPA का कितना इंपॉर्टेंस है समझाता हूँ आगे वीडियो में मैं। जो GRPA है, GRPA का इंपॉर्टेंस ये है कि देखो, ठीक है, GRPA देखो क्या लिखा है, डेट, ड्यू डेट 4 अक्टूबर 2023। ठीक है, तो वही है, यहाँ पर कोड लिखा है मैंने, क्वेश्चन पढ़ा है मैंने, क्या लिखा है, एक्सेप्ट दैट डेट इन DDMMYY, और यहाँ पर मैंने डाला पाइथन 3 सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने कोड डाल दिया। और चेक भी कर सकते हैं सॉल्यूशन कोड। IIT मद्रास ये कोड रिकमेंड कर रहा है, लेकिन मैंने जो कोड लिखा है वो मैंने ये कोड लिखा है। आपके ऊपर है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट फिक्स। पाइथन है ना, क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी नहीं बोलूँगा मैं, मतलब आप जो कोडिंग है, कोडिंग के जो आप क्या सिंटैक्स यूज़ कर रहे हो आपके ऊपर है। हाँ, बस आपका जो आउटपुट है वो सही आना चाहिए, जो कि मेरा आउटपुट सही आ रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पर, राइट। तो IIT मद्रास ये कोड रेफर कर रहा है, नो प्रॉब्लम। तो ये होता है GRPA। अब GRPA का इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट डॉक्यूमेंट से। देखो ये समझ गए होगे OPP क्या है। OPP में अगर फेल हो गया तो मतलब बच्चा आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, राइट। अब OPP में एलिजिबल बैठने के लिए, OPP एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल कौन होंगे, वो स्टूडेंट्स होंगे जिनके देखो जिनके GRPA में से जो 6 वीक्स का होगा ना, सॉरी GRPA तो आपका 10 वीक तक आता है, लेट मी चेक, शायद से 10 वीक तक आता है, राइट। GRPA आपका हाँ 12 तक आता है, कैसे ना 12 तक आता है, हाँ 12 तक आता नहीं, 12 नहीं है, 11 में है क्या, 11 में भी नहीं है, 10 तक मैं याद नहीं है मेरे को इतना अभी तक, हाँ 10 वीक तक है। तो 10 वीक तक GRPA है। और आपका क्या लिखा है कि बेस्ट जो फर्स्ट 6 हैं उसमें से बेस्ट 5 लिया जाएगा। तो बेस्ट 5 40% होगा, तो तभी आप OPP में बैठ पाओगे। ठीक है, OPP 1, OPP 2, 2 OPP होते हैं। OPP 1 में फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, आपने कोडिंग स्टार्ट किया है, कोई भी दिक्कत होती है, तो कोई बात नहीं, आपके पास OPP 2 है। मतलब फेल नहीं बोल रहा मैं, एक ही टर्म में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अक्टूबर में OPP 1 होगा आपका, सॉरी अक्टूबर में नहीं, नवंबर में होगा। क्विज़ 1 के बाद OPP 1 होता है, क्विज़ 1 के बाद OPP 1 होता है। और पाइथन में क्विज़ 2 नहीं होता है, इन केस इंस्टेड ऑफ क्विज़ 2 OPP 2 होता है। तो आपके पास 2 चांसेस हैं, OPP 1 निकालो या OPP 2 निकालो। इसका मतलब ये नहीं है कि OPP 1 छोड़ दोगे, OPP 2 भी ध्यान दोगे, क्योंकि OPP 1 के भी मार्क्स लगेंगे, OPP 2 के भी मार्क्स लगेंगे। दिखाता हूँ आपको, ये देखो क्या लिखा है, 0.1 GAA1 ऑब्जेक्टिव, मतलब ये है GAA1। दिखाता हूँ क्या होता है, GAA1 होता है ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट होता है, जो प्रैक्टिस असाइनमेंट दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो हाँ 0.25 मैक्स ऑफ PE1 PE2, मतलब OPP 1 की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो लगेंगे दोनों OPP में से वो भी लगेंगे और मिनिमम भी लगेंगे। तो मैक्सिमम की वेटेज ज़्यादा है 25, 0.25 और 0.15। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप OPP छोड़ दोगे, OPP 2 दोगे, ठीक है। हाँ, लेकिन बात है एलिजिबिलिटी, मतलब आपको एंड टर्म पे बैठने देंगे तभी जब आपको OPP में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये बात होगी। अब OPP के बाद मैं समझा दिया आपको कैसे फ़ोन रखना, ही चीज़ें होती हैं।
और GRP, हाँ यहाँ दिखा तो आपको GAA1 क्या होता है। GAA1 मतलब वही MCQ असाइनमेंट CT में आपने क्या किया था, ग्रेडेड असाइनमेंट 1 जो 10 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं, ABCD होता है, इसको GAA1 बोलते हैं। क्या लिखा है, एवरेज स्कोर इन 8 आउट ऑफ 8 ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स, ठीक है। फिर क्या है GAA2, क्या लिखा है, एवरेज स्कोर इन बेस्ट 9 प्रोग्रामिंग असाइनमेंट आउट ऑफ 10। मैंने कहा था ना, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको वीक 10 तक आपको आएगा PPA और GRPA, मतलब प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स, कोड क्वेश्चन दिया है, कोड टाइप करना है आपको, राइट। और उसमें से क्या लिखा है, 9 बेस्ट 9 को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, क्विज 1 PE1 स्कोर इन OPP1, PE2 स्कोर इन OPP2, राइट। उसको स्कोर आ जाएगा आपका। और फाइनल F मतलब क्या होता है, एंड टर्म का स्कोर, सबको मिला करके आपका टोटल ग्रेड बन जाएगा। इसके बाद आपको कोई डाउट हो आप मुझे पूछिएगा OPP के रिगार्डिंग। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय गाइस।